जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। लेकिन यह सामान्य राशि परिवर्तन नहीं है। मंगल देव अब जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं 7 अप्रैल को, वो राहु का प्रभाव लेकर कर रहे हैं, तो इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि धनु है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल देव के अगर राशि परिवर्तन को समझना है तो सबसे पहले आप यह जान लें कि 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मंगल देव अभी वर्तमान में उच्च के चल रहे हैं और उच्च के होकर आपको क्या फल दे रहे हैं। अगर ये आपसे रिलेट कर रहा है, यदि ये फल आप पे घटित हो रहा है 26 फरवरी से, तो आप मानकर चलिए कि 7 अप्रैल के बाद जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसकी जो हम भविष्यवाणी करेंगे तो वो भी आप पर सटीक होगी। तो फिर पहले यह समझना जरूरी है कि 26 फरवरी से अभी वर्तमान में आपके साथ क्या घटित हो रहा है, इसको आप सुन लें। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो फिर यह वीडियो आपसे रिलेट करता है और आप हमारे द्वारा की गई भविष्यवाणी आपके ऊपर सटीक बैठ सकती है। चलो जानते हैं। देखिए, 26 फरवरी से मंगल देव मकर राशि में आ गए, उच्च के हो गए और शनि के साथ युति में है और आपकी राशि से धन भाव में है। तो यहां पर मंगल देव धनु राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं, बहुत योग कारक हो जाते हैं पंचम के स्वामी होकर। पंचम भाव के स्वामी होकर मंगल देव धन भाव में उच्च के हैं, तो आपको धन संबंधित मामलों में उच्च के काम करवा रहे होंगे। उच्च के काम का मतलब ये है कि आप हो सकता है अभी जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, संचित धन है ना, अब संचित धन का आप किसी भी रूप में इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो जो इस्तेमाल कर रहे हैं धन का, वो या तो आपकी संतान के ऊपर करवा रहे हैं, अल्टीमेट करवा रहे हैं, बहुत हाई फाई करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग के साथ करवा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को जोड़ देते हैं। पंचम भाव के स्वामी है, शुभ तो है, लेकिन 12वें भाव के स्वामी है तो खर्चे भी हैं। तो धन का शुभ मामलों में खर्चा क्या हो गया कि संतान के ऊपर पैसा खर्च होना, प्रेम संबंधों के ऊपर पैसा खर्च होना, अपनी खुशी, आपकी खुशी जिस चीज में है, आपकी हॉबी जो है, आप जिस चीज को चाहते हैं उसके ऊपर धन खर्च करना, और वो धन खर्च आपके बहुत उच्च स्तर के हो सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को मंगल देव बनाते हैं। आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। मंगल देव जब धन भाव में आते हैं और पैसा खर्च करने पर आते हैं तो प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है। यह स्थिति तब बना रहे हैं जब मंगल देव 12वें भाव का भी प्रभाव लिए हुए हैं। लेकिन यदि हम सिर्फ पंचम भाव के प्रभाव को समझें तो यहां पर इन्वेस्टमेंट से भी आपको अद्भुत लाभ देने की योग बनाते हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे को पैसे से बनाते हैं, तो यहां पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति मंगल देव बना रहे होंगे अभी वर्तमान में 26 फरवरी से। क्योंकि पंचम भाव अचानक पुण्य कर्मों से प्राप्त धन होता है, और अचानक ऐसा धन जिसकी आपने प्लानिंग की, अचानक वाला धन नहीं जो जुए सट्टे से आ जाए, लॉटरी से आ जाए, नहीं, जिसमें आपने दिमाग लगाया है। पंचम भाव बुद्धि है ना, तो जिस कार्य के लिए आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, अपनी कैलकुलेशन, अपनी एनालिटिकल स्केल से आपने जिस चीज को समझा है और समझकर जहां पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे शेयर बाजार,
शेयर बाजार में कंपनी को समझना, कंपनी की स्टडी करना और फिर उस पर पैसा लगाना, या फिर सरकारी कार्यों से लाभ, या फिर जनता के धन से लाभ, अगर ऐसे किसी काम से जुड़े हुए हैं, और यदि आप फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां से लाभ, क्योंकि ये द्वितीय भाव है ना फाइनेंस फील्ड का। तो ऐसी चीजों से आपको अद्भुत लाभ के योग बना रहे हैं। और अगर आपको 26 फरवरी से ऐसे अचानक लाभ प्राप्त हुए हैं तो इसमें मंगल देव का बहुत बड़ा प्रभाव आप मान के चलिए। लेकिन बात क्या इतनी है मंगल देव की? नहीं, मंगल देव शनि देव के साथ युति किए हुए हैं, शनि देव की राशि में हैं। तो यदि 26 फरवरी से आपका कुटुंब के व्यक्तियों के साथ कोई वाद विवाद हो रहा है, चल अचल संपत्ति को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भाई बंधुओं को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुटुंब में कोई वाद विवाद की स्थिति चल रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, मन मुटाव हो रहा है, तो इसमें भी यह मान के चलिए मंगल और शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका पैसा लड़ाई झगड़े के कारण कहीं फंस रहा है, कोर्ट कचहरी के कारण फंस रहा है, मुकदमेबाजी में फंस रहा है, किसी ने आपके धन पर कब्जा कर लिया है, कोई आपका पैसा लौटा नहीं रहा है, तो यह मंगल और शनि की युति के कारण 26 फरवरी से आपको समस्याएं आ रही होंगी। यदि आपकी वाणी बहुत ज्यादा कर्कश हो गई है, ना चाहते हुए भी आपके मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप लोगों से आपका झगड़ा हो जाता है, तो यह स्थिति मंगल और शनि की युति के कारण 26 फरवरी से बन रही है। तो ऐसी स्थिति में अभी वर्तमान में मंगल देव 26 फरवरी से आपको प्रभाव दे रहे होंगे और उनका यह प्रभाव 7 अप्रैल तक आपके ऊपर है। अब 7 अप्रैल के बाद क्या होने जा रहा है इसको समझें। अगर इनमें से कोई भी चीजें आपके ऊपर रिलेट कर रही हैं तो मान के चलिए कि अब जो 7 अप्रैल के बाद जो होने जा रहा है उसको बहुत तरीके से मंगल देव आपके ऊपर प्रभावित कर सकते हैं। अब 7 अप्रैल को मंगल देव शनि की दूसरी ही राशि में जा रहे हैं और तृतीय भाव में जा रहे हैं। तृतीय भाव में मंगल देव और ज्यादा बली हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि यहां के कारक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप में बोल्डनेस, एक्शन लेने की प्रवृत्ति और तीव्रता के साथ बढ़ गई। यदि कुछ कार्य अभी तक आप ये सोच रहे थे ना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अगर टाल रहे थे, धीमापन आ गया था कार्य में, स्लोपन आ गया था, अपने फोकस से थोड़ा डिले हो रहे थे, तो अब मंगल देव आपको वो जोश जरूर देने वाले हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं, तो जिस भाव में जाएंगे उस भाव की वृद्धि कर देंगे। तो यहां पर आपके छोटे भाई बहनों की उन्नति के लिए, आपके निकटतम व्यक्तियों की उन्नति के लिए, आपके मित्रों की उन्नति के लिए अच्छे योग बनाएंगे। आपको कोई बहुत शुभ समाचार मिल जाएगा अपने निकटतम व्यक्ति के द्वारा, और ये समाचार आपके भाई बंधु मित्रों के लिए तो हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। आपको यह शुभ समाचार कोई ईमेल के माध्यम से मिल सकता है, फोन के माध्यम से मिल सकता है, किसी से संपर्क के द्वारा मिल सकता है कि कोई आपको खुशखबरी सुनाए और आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। वाह, ऐसा हो गया। ऐसी स्थिति मंगल देव बनाएंगे। कुछ ना कुछ शुभ न्यूज, अच्छी न्यूज आपको 7 अप्रैल से 17 मई के बीच में सुनने को मिल सकती है। यहां पर मंगल देव 12वें भाव का प्रभाव भी लिए हुए हैं। तो 12वें भाव का प्रभाव लेने के कारण आपके भाई बंधुओं को, आपके निकटतम व्यक्तियों को आपसे दूर करने का काम भी करेंगे। दूर करने का मतलब यह है कि हो सकता है उनको किसी कार्य के लिए या आपको अपने किसी कार्य के लिए उनसे दूर जाना पड़े, दूर स्थान पर जाना पड़े, या कुछ यात्राएं करनी पड़े, या आपकी ट्रेवलिंग ज्यादा हो जाएगी।
इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना। लोकल वर्क आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या आपके भाई बंधु निकटतम व्यक्तियों का बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति यहां पर मंगल देव बनाएंगे। अब 12 अप्रैल को मंगल देव की राशि में राहु आ जाएंगे, तो अब मंगल देव राहु का प्रभाव ले लेंगे। अब राहु मंगल हो गया, मंगल राहु हो गया, और तृतीय भाव में राहु अल्टीमेट रिजल्ट देता है, और पंचम भाव में भी राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो राहु की ताकत कई गुना बढ़ गई, और जिसने मंगल की ताकत को लाखों गुना बढ़ा दिया, आप ये मान के चले। लेकिन खतरा भी है। खतरा इस बात से है कि आप किसी से भिड़ ना जाएं, आप अननेसेसरी किसी से लड़ाई झगड़ा ना कर लें, आप अननेसेसरी किसी बात विवाद में ना फंस जाएं, आप अननेसेसरी कोई लीगल समस्या में ना फंस जाएं, आप अननेसेसरी कोई कागजी कार्रवाई की गड़बड़ी के कारण कोई नुकसान ना कर लें। यह सिनेरियो भी यहां पर मंगल बना देगा। लेकिन यह मंगल यदि आपके हाथ में कोई भी हुनर है ना, किसी भी चीज की दक्षता है, तो उस दक्षता को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि सारी दुनिया आपके हुनर का लोहा मानेगी। यदि आप पेंटर हैं, यदि आप राइटर हैं, यदि आप कम्युनिकेशन की किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, संवादों का काम करते हैं, यदि आप मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो ये राहु, ये मंगल रूपी राहु आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करने का काम करेगा। क्या देखा है ना, इंटरनेट पर कोई कुछ व्यक्ति रातों रात इतनी शोहरत प्राप्त कर लेता है, इतना पॉपुलर हो जाता है कि उसका नाम भी हो गया और दौलत भी उसके पीछे भागने लगी। तो ऐसा सिनेरियो यहां पर मंगल बनाएगा, पंचम का स्वामी होकर आपको या आपके निकटतम व्यक्ति के लिए, और या फिर आपके भाई बंधुओं के लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि आप गर्व महसूस करें, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा होने की संभावना है। लेकिन 12वें का स्वामी भी है, तो या तो आपको आपके निकटतम व्यक्तियों से दूर करेगा, या फिर उनसे वाद विवाद भी करा देगा। उनके लिए इंडिविजुअल, उनके लिए लाभ की स्थिति है, या आपके लिए भी लाभ की स्थिति है, लेकिन आप एक दूसरे के सहयोग में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, या एक दूसरे का सहयोग आपको शायद ना मिले। ऐसी संभावनाएं बनेंगी। आस पड़ोस के लोगों से हो सकता है फालतू में लड़ाई झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए। तो इस तरह के चैलेंजेस भी यहां पर मंगल देने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप यात्राएं ज्यादा कर रहे हैं, ट्रेवल ज्यादा कर रहे हैं, आपके या भाई बंधु ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्थिति बहुत शानदार है, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो रही है, और जहां भी यूटिलाइज हो रही है आपको लाभ दी। यहां से मंगल की चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर है, हार्ड वर्किंग बनाएगी, काम के प्रति ताकत आप झोंक देंगे, और साथ में मंगल क्लेवर हो गया। जो मंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, जो मंगल सीधे बात करना जानता है, जिस मंगल को डिप्लोमेटिक वे में चीजें हैंडल करना नहीं आती, अब वो मंगल डिप्लोमेटिक हो गया राहु के प्रभाव से। तो आप हार्ड वर्किंग तो होंगे, काम तो करेंगे, काम में लाभ भी मिलेगा, लेकिन काम को आप डिप्लोमेटिक वे में हैंडल करना भी सीख जाएंगे। आप में वो लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाएगी, आप में वो नेतृत्व करने की क्षमता भी आ जाएगी कि काम कैसे कराना है, किस तरह से कराना है, तो वो प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन आपके डोमिनेटिव नेचर को भी यहां मंगल ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे थोड़ी समस्याएं भी हैं। आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपसे इतने खुश नहीं रहेंगे, काम तो करेंगे आपके दबाव में, लेकिन मन मार के करेंगे। यहां से मंगल की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर है, भाग्य स्थान पर है, और 12वें भाव का प्रभाव लिए हुए, साथ में राहु का प्रभाव लिए, तो आपके विदेश के योग बना रही है अल्टीमेट। यदि आप घर से दूर जाने का सपना देख रहे हैं, घर से दूर जाकर कहीं व्यापार करने की सोच रहे हैं, काम करने की सोच रहे हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो ये मंगल आपको विदेश यात्रा करा देगा।
या दूर देश की या दूर प्रदेश की या ऐसी जगह की जहां पर आपका कल्चर, आपकी लैंग्वेज, आपके लोग नहीं है, वहां की आपको यात्रा करवा देगा। तो उसके लिए बहुत अद्भुत योग बना रहा है ये मंगल। लेकिन धार्मिक कार्यों में आपको कट्टर भी बना देगा। धार्मिक कार्यों में, आप सामाजिक कार्यों में आप लोग आपको अटेंशन दे, इसके लिए आपको ऑब्सेसिव भी बना देगा, आपको थोड़ा डोमिनेटिंग भी बना देगा। तो इस तरह की भी संभावनाओं को प्रबल करेगा। और यहां से अष्टम दृष्टि आपके कर्म भाव पर है मंगल की, तो कर्म भाव पर भी दृष्टि है और छठे भाव पर भी दृष्टि है। इसलिए कार्य क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। अपने काम को किस तरह करना है, लोगों से काम किस तरह, अल्टीमेट आप अपने आप में इतना बड़ा बदलाव देखेंगे कि यार ये सब मैं कर रहा हूं, क्या मेरी अंदर की ताकत थी जो मैं समझ नहीं पाया। वो ताकत आपको दिखाई देने लगेगी, वो एबिलिटी आप में दिखाई देने लगेगी और आपका नेतृत्व अद्भुत होगा। जिस चीज की आप में कमी है वो चीज आप में अपने आप आ जाएगी, कमियां दूर हो जाएंगी। आप बड़े बड़े ओहदों को संभालने में सक्षम हो जाएंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार को इस तरह से हैंडल करेंगे कि आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलने लगेगी, धन वर्षा होने लगेगी। हर तरफ से आपको आपके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, नेटवर्किंग अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, ऑर्डर लेना, काम करना, अधीनस्थ कर्मचारियों से काम कराना, मतलब सारी अवेलेबिलिटी इस तरह से वर्क करेगी एकमात्र मंगल से, क्योंकि ये मंगल राहु का प्रभाव लिया हुआ है, अल्टीमेट काम करवाता है। लेकिन राहु डिप्लोमेटिक भी है तो साथ में चालाक भी है, लोभी भी है। तो अगर आप लोभ ज्यादा करते हैं, लालच ज्यादा करते हैं, ऑब्सेसिव ज्यादा हो जाते हैं तो राहु पतन भी करता है, अग्रेशन बढ़ा रहा है, गुस्सा बढ़ा रहा है। तो इसमें आकर आपको आवेगी ज्यादा बना देगा, इसमें आकर आपको लड़ाई झगड़े में भी फंसवा सकता है। तो उससे बचना है, वो बचने का सिंपल तरीका है। राहु शनि की राशि में है, सॉरी मंगल शनि की राशि में है, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव की आराधना करें सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, और भगवान शिव के ऊपर लाल मसूर की दाल अर्पित करें, साथ में दूध और जल से और बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें। आपकी जो समस्याएं थोड़ी बहुत हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। इससे राहु शांत होगा, मंगल कंट्रोल में होगा और आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। और भगवान शिव की आराधना करने से तो साढ़े साथी का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो जो उतरती साढ़े साथी है वो भी आपको माला माल बनाने की प्रकृति पे आ जाएगी। तो इस तरह के परिणाम आपको यह मंगल अपना राशि परिवर्तन करके देने लगेगा 7 अप्रैल से लेकर 17 मई के बीच में। बहुत शानदार स्थिति बना रहा है। आपको जो भी विचार आते हैं हमें शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करें, व्हाट्सएप पे नहीं, सॉरी मतलब हमें कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं इस राशि परिवर्तन को लेकर। और आप जिसको भी मानते हैं, जिस भगवंत को भी, जिस गुरु को भी, जिस देव को भी मानते हैं, उसका जयकारा लगाएं, उसका जयकारा बोले, जय माता दी लिखे। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।